जनरली मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। उनकी एक बड़ी जनरल सी शिकायत होती है कि सर हम सब कुछ कर रहे हैं। लाइक हम सैर पे जाते हैं, हमने योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर रखा है, हम जिमिंग करते हैं, डांस क्लासेस करते हैं, जुम्बा करते हैं, बट फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे जो मैं वजह गिनता हूँ, कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जाने अनजाने हमें से ज़्यादातर लोग करते आ रहे हैं। आज हम उनके ऊपर ही बात करने वाले हैं। वो टॉप 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हम अपने खाने में या खाने के पैटर्न में कर रहे हैं, जो हमें अपने डिजायरेबल जो गोल है वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा शुरू करते हैं। वो पहली गलती या पहली चीज़ जो हमें करना है वो है रूटीन फिक्स करना अपने खाने का। लाइक हमारे हमारी बॉडी के पास कोई घड़ी नहीं है, वो बायोसाइकिल से चलती है। तो जब हमारे खाने का टाइम सेट होता है, लाइक अगर मैं अपना ब्रेकफास्ट सुबह 8:30 बजे लेता हूँ, अपना लंच 2 बजे लेता हूँ और अपना डिनर 6 बजे लेता हूँ, तो मेरी बॉडी को पता है कि खाना कब आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उन्हें प्रोड्यूस कर सकती है, बाइल को प्रोड्यूस कर सकती है। उसको पता होगा अब खाने आने वाला है, तो ये मेरा टाइम हो गया है, मैं अब प्रोड्यूस कर देती हूँ उसे। उसी टाइम पे हम खाना खाएंगे और वो अच्छे से हजम भी हो जाएगा। बट जब हम बॉडी को कंफ्यूज रखेंगे, लाइक कभी तो मेरा ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे हो रहा है, कभी 10 बजे हो रहा है, लंच में भी ऐसे ही है, कभी 1 बजे कर लेता रहा हूँ और कभी 4 भी बज जाते हैं। तो बॉडी विल गेट कंफ्यूज, और बॉडी कंफ्यूज रहेगी तो उसको पता ही नहीं होगा कि डाइजेस्टिव जूसेस को कब प्रोड्यूस करना है। तो अपनी मर्जी से जब उसका मन करेगा वो प्रोड्यूस कर देगी। अब वो डाइजेस्टिव जूसेस या बाइल है वो आपके पेट में पड़ा रहेगा। पेट में पड़ा रह के क्या करेगा? आपको प्रॉब्लम्स होंगी पेट की अलग अलग तरीके की। कभी आपको एसिडिटी होगी, कभी बदहजमी होगी, कभी कुछ होगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? आपको अपने खाने का रूटीन सेट करना है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे खाने में वेराइटी का ना होना। अब मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बीइंग ए नॉर्थ इंडियन मैं जानता हूँ हमारे पास खाने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते तो हैं, बट हम उन्हें कंसीडर ही नहीं करते। लाइक आज भी जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं, हम पूरा मेन्यू ध्यान से पढ़ेंगे रेस्टोरेंट का, और एंड में ऑर्डर क्या होगा कि भाई एक तो दाल मखनी ले आओ, एक पनीर की कोई सब्जी ले आओ, शाही पनीर या कढ़ाई पनीर, और मिस्सी चपाती या नान, बस। इससे ज्यादा हमारी सोच ही नहीं होती। 100 में से 99 टाइम्स हमारा ऑर्डर यही होगा। किसी दिन ज्यादा एडवेंचर करने का मूड होगा तो होगा कि भाई साहब चलो मिक्स वेज ले आओ या चना मसाला ले आओ, दैट्स इट। तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे स्टेट्स हैं हमारे पास, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के कितने सारे फूड्स हैं, स्पाइसेस हैं। एक तरीके का खाना हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे सकता। तो हमें अपने खाने में वैरायटी को लेके आना होगा। इतने सारे हमें न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन हैं, वाइटामिन हैं। तो वो अलग अलग खाने, जब हमारे खाने में वैरायटी होगी तो क्वाइट ऑब्वियसली हमारी वो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होगी। एक तरीके का खाने से आप पूरा न्यूट्रिशन ले ही नहीं सकते हो। एज सिंपल इज दैट। तो आपको इस बात का ध्यान ध्यान रखना है कि आपको अपना जो शेल है, जो एक तरीके का आप खाना खा रहे हो, उसको तोड़ना है और कुछ नई वेराइटी को भी ट्राई करना है। तीसरा जो मैं इसका सबसे बड़ा रीजन गिनता हूं जो हमारे गोल्स पूरे नहीं होते, हेल्थ गोल, वो है पैसिव ईटिंग। लाइक हम खा रहे होते हैं बट हमारा ध्यान खाने में नहीं होता। समटाइम टीवी चल रहा होता है, समटाइम्स हम चिट चैट कर रहे होते हैं, थ्रिलर मूवी चल रही है, गोलियां चल रही हैं, एक्शन सीन चल रहे हैं, और आप खाना खा रहे हो, आपको पता भी नहीं होता कि आप खा कैसे रहे हो या खाने का टेस्ट कैसा है। इट हैपन्स लॉट्स ऑफ टाइम्स, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो आपको इस चीज से बचना है। आपको खाना खाना है आराम से, ठंडे दिमाग से, 15 से 20 मिनट लगा के, कम से कम आराम से अच्छे तरीके से च्यू करके खाना खाना है, ना कि फटाफट भगते हुए। खाना कोई काम नहीं है। कुछ लोग ऐसे खाना खाते हैं जैसे शान कर रहे हो, आपको वैसे खाना नहीं खाना है, मजा लेके खाना खाना है ना, एक्टिव ईटिंग करनी है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से हजम होगा, उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, सारा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है डिपेंडेंसी ऑन व्हीट एंड राइस। अब जैसे मैंने बताया, मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ। हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे गेहूं क्विंटल के हिसाब से भराया जाता है, और जहाँ पे चावल भी बोरों में आता है। और हमारे यहाँ ये बोला जाता है, या फिर मेरे पेशेंट्स बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि भैया जब तक चपाती नहीं खाई तो लगता ही नहीं कि खाना पूरा हुआ है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। इस चपाती के अलावा, गेहूं या राइस के अलावा, और भी बहुत सारे हेल्थी अल्टरनेटिव्स हैं। बहुत सारे मिलेट्स हैं, बेनियार्ड है, बार्ले है, बाजरा है, मकई है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं, किनवा है। आप, ये सारी आपके खाने के लिए ही बनी है। वाई टू स्टिक ओनली चपाती एंड राइस, है ना। तो आपको अपने बाकी, अब चपाती गेहूं से ज्यादा
फाइबर, गेहूं से ज़्यादा जो गुड फैट है वो बाकी मिलेट्स में बहुत ज़्यादा है इससे, तो आपको हेल्दी हेल्दी अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीट एंड राइस इज बैड। आपको इसके अलावा जो बाकी हेल्दी अल्टरनेट हैं उसकी तरफ देखना होगा। नेक्स्ट इसका एक और रीजन जो मैं आपको स्पेशली शेयर करना चाहूंगा, जो हमारी सबकी फैमिलीज में होता है, वो होता है वाइट शुगर, वाइट रिफाइंड शुगर का यूज। अब वाइट रिफाइंड शुगर में एक्सेप्ट एम्प्टी कैलोरीज और ज्यादा कुछ नहीं है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है उसकी स्पेसिफिक। जबकि रिफाइंड शुगर को हम अपनी जगह हर चीज में यूज करते हैं, फिर चाहे वो हलवा बनना हो, पुडिंग बननी हो, किसी तरीके की कोई दूसरी स्वीट बननी हो, चाय बननी हो, कॉफी बननी हो, हर आदमी डेली पता नहीं कितने चम्मच रिफाइंड शुगर का यूज करता है, जबकि उसका उससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो हमें इस चीज से बचना है, यू आर गेटिंग मी ना, कि हमें रिफाइंड शुगर का यूज कम से कम करना है, उसकी जगह और भी हेल्दी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। आप ब्राउन शुगर का यूज कर सकते हो, आप डेट्स का, खजूर का यूज कर सकते हो किसी भी तरीके की स्वीट्स बनाते टाइम पे, या फिर आप शहद का यूज कर सकते हो, हनी का यूज कर सकते हो। तो रिफाइंड शुगर का यूज जितना कम करेंगे इतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट रीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है लेट नाइट स्नैकिंग या किसी भी तरीके की स्नैकिंग। क्योंकि जनरली ऐसा बहुत बार होता है कि हमें भूख नहीं लगी होती, लेकिन हमें लगता है, हमें ऐसा वहम होता है कि हमें भूख लगी है, और उस ड्यूरिंग हम क्या करते हैं कि जो आए सब समाए, लाइक नमकीन आ गई खा लिया, बिस्किट आ गए खा ले, केक ले आओ, आइसक्रीम ले आओ, पीनट्स ले आओ या वॉलनट्स ले आओ, फ्राइड चीजें ले आओ। तो इस चीज से आपको बचना है, क्योंकि जो ये स्नैकिंग है इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है, और आप खा खा के अपने पेट को, अपने वेट को बढ़ाए जा रहे हो। तो जो ये बिना वक्त की जो स्नैकिंग है, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। अगर आपको भूख लगी है, टेक ए ग्रीन टी, व्हाट ए बिग डील। जो डिटॉक्स वाटर है उसका यूज कीजिए, फोक्स नट्स खाइए, खीरा खा लीजिए, ज्यादा भूख लगी है, खीरे को हम जीरो कैलोरीज फूड बोलते हैं। तो हेल्दी अल्टरनेट होते हैं बट हम देखते ही नहीं है। तो आपको इस स्नैकिंग से बचना है। नेक्स्ट हम आगे जो मिस्टेक की तरफ मैं बढ़ रहा हूं वो है यूज ऑफ पैक्ड फूड्स। हमारी जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि हम सारे कितने पैक्ड फूड का यूज करते हैं, जूसेस हो गया वो, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, बिस्किट्स की जैसे मैंने बात की, चॉकलेट्स। अब ये पैक्ड फूड, आजकल तो पराठा भी पैक्ड आ रहा है ना, खाने की सब्जियां तक पैक्ड आ रही हैं। अब वो इतने दिन तक चल पा रही हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव ने आपके टमी के अंदर जाके क्या कोहराम मचाना है बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर ये पैक्ड फूड ना कुछ नहीं करने वाले, आपको भी पैक करके कहीं भेजने वाले, तो इस करके इस पैक्ड फूड से बचिए, प्रिजर्वेटिव से बचिए। आपके लिए सबसे बेहतर है घर का पकाया हुआ ताजा खाना, है ना। आयुर्वेदा भी इसी को रिकमेंड करता है। तो गो फॉर दिस ओनली, पैक्ड फूड से जितना दूर रहेंगे उतना हेल्दी गोल्स के पास रहेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छा, एक और चीज जो जनरली हमारे ऑफिस जाने वालों के साथ होती है कि जैसे मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में हूँ और कस्टमर सर्विस में हूँ, तो जनरली कोई आ रहा है तो हम चाय मंगवा रहे हैं, कॉफी मंगवा रहे हैं, दिन की 8 से 10 चाय भी हो जाती है। तो इस चीज से आपको बचना है बजाय, और हमारे चाय पीने का जो तरीका है वो भी गलत होता है। लाइक हम चाय में चाय तो डालेंगे ही, चाय पत्ती के अलावा दूध भी डलेगा, रिफाइंड शुगर भी डलेगा, कॉफी में भी सेम गोज विद कॉफी। बट बाहर आप देखोगे, इंडिया से बाहर लोग दे पीपल प्रेफर ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी। तो हमारे यहाँ वैसा चलन नहीं है। तो होता क्या है कि चाय पी पी के वो पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी है या बदहजमी है, वो बढ़ती रहती है। तो आपको इस चीज से बचना है। गो फॉर द हेल्दी अल्टरनेटिव्स, लाइक आप कभी ग्रीन टी पी सकते हैं, कहवा पी सकते हैं, गो फॉर लस्सी, गो फॉर जूस। एटलीस्ट आपके चाय या कॉफी जो आप 8 से 10 बार पी रहे हो उसको तो आपको बहुत कम करना पड़ेगा अगर आपको उन हेल्थ गोल्स की तरफ से आगे बढ़ना है। ओके। एक और बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों में, जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, वो है, जनरली बोला जाता है कि पानी मैं बहुत पीता हूँ, है ना। तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, बीइंग ए डाइटिशियन आई नो कि जितना कम पानी पीना नुकसानदायक है, उतना एक्सेसिव वाटर पीना भी नुकसानदायक है। क्योंकि देखिए, आपकी बॉडी की डिमांड है अगर 3 से 4 लीटर की, और आप 8 से 10 लीटर दिन में पानी पी जाते हो, है ना, वो भी गलत तरीके से, लाइक गिलास भरा मुंह के लगाया और आपने फिनिश कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है ना। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हो अपने लीवर को, अपनी किडनी को।
क्योंकि उसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो। तो ये जरूरी है कि पानी पीना बहुत जरूरी है, बट एक्सेसिव पानी पीने से बचिए। होगा क्या, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, और वाटर रिटेंशन होगा तो आप कितना ही कोशिश कर लो आपका वेट कम नहीं होगा। हमारे बॉडी का ज्यादातर पार्ट पानी से ही बना है, और अगर आप ऊपर से फिर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा एक्सेसिव पानी पीते जा रहे हो, तो आपको तो लग रहा है आप अंदर से क्लीनिंग कर रहे हो, बट नहीं, क्लीनिंग नहीं कर रहे हो। आप बॉडी के ऊपर और प्रेशर डाल रहे हो, बिकॉज उसको फ्लश आउट भी तो करना है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा रीजन, जो लोगों में बहुत बड़ा मिथ है, बहुत लोगों को लगता है कि सर हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। अब उनसे हेल्दी खाना खाना पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हम तो पनीर खा रहे हैं, हम तो खूब सारी सब्जियां खा रहे हैं, हम खूब सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ गोल्स पूरे नहीं होते। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बॉडी की एक टाइप होती है जिसको हम प्रकृति बोल देते हैं, फिनोटाइप बोल देते हैं। अब उसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी एक अलग तरीके से बिहेव करती है। मेरे को सर्दी ज्यादा लगती है, एसी के सामने ज्यादा नहीं बैठ सकता। कुछ लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है। कुछ लोग दिन में 4 बार, 2 या 3 बार फ्रेश होने जाते हैं, कुछ को एक बार में सफिशियंट होता है ना। कुछ का स्टूल बहुत हार्ड होता है, कुछ का बहुत हार्ड नहीं होता। तो हर एक बॉडी का अपना अलग अलग टाइप है, जिसको हम वात पित्त कफा या फिर अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। तो हर एक बॉडी के हिसाब से उसको फूड की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो आपको जो खाना खाना है वो अपनी बॉडी प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना खाना है। बिकॉज ये हो सकता है कि जो खाना मेरे लिए बहुत अच्छा है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा ना हो, आपके लिए प्रोहिबिटेड हो। तो समटाइम्स हमें लगता है कि बहुत हम हेल्दी खा रहे हैं, बट हेल्दी तो वो खाना है, बट आपके लिए नहीं होता। तो आपको जो खाना खाना है अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग खाना है। अब वो बॉडी टाइप कैसे निकालना है, उसके लिए आप अपने किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकते हो या किसी डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हो, है ना। तो खाना खाइए, डेफिनेटली अच्छा खाना खाना है, बट अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग खाना खाना ही हेल्दी खाना होगा। अच्छा, अभी इस 10 पॉइंट के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, जो हालांकि आपकी डाइट से रिलेटेड नहीं है, बट आपके हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है। वो है सुबह ठीक से फ्रेश ना होना। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। बिकॉज आज भी अगर आप स्टडीज उठा के देखोगे, 60 या 40 या 50% लोग ऐसे हैं जो सुबह फ्रेश ही नहीं होते हैं अच्छे से। और सुबह फ्रेश नहीं होंगे तो अब आप समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप काम करो, ऐसे करो, आपके बगल में पोटी पड़ी हो और आप साथ में बैठ के काम कर लो, तो आप कर सकते हो। बट आप अपने पेट में पोटी लिए घूम रहे होते हो और काम कर रहे होते हो, या वर्कआउट कर रहे होते हो, या सैर कर रहे होते हो, या समटाइम्स से ऑफिस वर्क कर रहे होते हो। क्या ठीक चीज है? वो होगा क्या? उसकी गैस चढ़ेगी कहाँ पे? है ना, हवा का नेचर होता है ऊपर की तरफ उठना। वो जाएगी और बवाल कहाँ मचाएगी? यहाँ माइंड में। यहाँ कहीं पे ब्लॉकेज होगी, कहीं पे हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, कभी बदहजमी होगी, कभी आपको ओवर थिंकिंग होगा। तो आपको सुबह उठ के पहला काम क्या करना है? भगवान का नाम लेने के बाद फ्रेश होना है किसी भी तरीके से। हल्का पानी पीजिए गुनगुना, एक गिलास, मल आसन में बैठ के, और फ्रेश होने की कोशिश कीजिए, अपना रूटीन बनाइए। ऐसा नहीं कि जब प्रेशर होगा तभी हम फ्रेश होंगे। तो आपको सबसे जरूरी काम सुबह उठते ही पहला यही करना है कि आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। प्रेशर बनाइए। अब कैसे बनता है वो आप देखिए। चाय पीने से या सिगरेट पीने से प्रेशर नहीं बनेगा। आराम से सिप सिप करके गुनगुना पानी पिए, मल्लासन में बैठ के, और फ्रेश होइए। वो जो मल बाहर निकलना है उसको निकालिए, तभी आप रिलैक्स फील करेंगे। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम अपने फूड में या फिर अपने लाइफस्टाइल में करते आ रहे हैं। तो कोशिश की है कि मैं उन सभी कॉमन मिस्टेक्स को शामिल कर पाऊँ। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरीके की राय चाहिए या किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो, या मुझे बता सकते हो आप किस टॉपिक पे मेरे से वीडियो बनवाना चाह रहे हो। इसके अलावा मैं नंबर्स भी नीचे स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर आपको डाइट से रिलेटेड, आपको अपना डाइट चार्ट बनवाना है या कोई सलाह चाहिए, तो आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए योगा विद बीकेबी।